दोस्तों रेडियो चैनल के डिजिटल हैंडल्स पर मैं हूं आरजे ज़ूस और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मलंग बैंड से उबैद और सुहेल। उबैद एंड सुहेल, टेल मी दिस मैन, आई हैव सीन दिस। जब भी हम गिटार म्यूजिक की बात करते हैं अक्सर मेरे दिमाग में वो रॉक स्टार मूवी का सीन याद आता है। रणबीर कपूर बाथिंग टब में है, बट यू गाइस आर इन कैजुअल्स, हाउ इज दैट? क्योंकि हमारे पास वो कॉस्ट्यूम नहीं है। That's good. Nee, but a rock star like music is always like bah, 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 bah. So how you see guitar? How you see खटारा भाई दिल नहीं टूटना चाहिए? Like is it mandatory कि दिल टूटना चाहिए म्यूजिशियन या सिंगर बनने के लिए? एक्चुअली द थिंग इज, जो आप कह रहे हैं कि रॉक स्टार मोमेंट, हमें वो भी फील करके देखा है, बहुत मजा आता है। इवन हम तो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे, जैसे लोग चिल्लाते रहे। So, दिल टूटना जरूरी नहीं है, बेसिकली मेहनत जरूरी है। आप गला तोड़ना जरूरी है गाने के लिए। आप खुद देखिए कि आवाज में फील होना चाहिए। बिल्कुल। फील तो तभी आएगा ना। ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ मोहब्बत करने चला जाऊं फिर उसको यहीं से बोलूं आप चली जा, दिल टूट जाए। मैं कुछ सड़क पे रो लूं आप आ जाओ फिर मैं आपको कुछ सुना दूं। तो मतलब वैसा वाला सीन नहीं है। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, वैसा वाला सीन नहीं है। ओके, सो मलंग is quite a big name nowadays. Tell me, कितने लोग हैं मलंग बैंड में, एंड मलंग कहाँ परफॉर्म कर चुका है? मलंग में तेरे ही लिए हूँ मलंग में। So tell me about मलंग। मलंग का नाम बनाने में अभी भी हमारी जिंदगी लगी हुई है, पूरी जिंदगी। गिवन में से हम दो नहीं, हमारे साथ जो बाकी भी है उनका बराबर का कंट्रीब्यूशन है। उनमें से फैजान साहब है हमारे, परकशन स्टेप बहुत बढ़िया बजाते हैं। उनमें से फरदीन है जो हारमोनियम बजाते हैं और गाते भी है माशाल्लाह, बैकिंग वोकल्स भी है। और नासिर साहब है, बारामूला में रहते हैं, गिटार भी प्ले करते हैं और गाते भी हैं। तो इवन वो भी सिंगर है, अभी स्ट्रिंग्स ऑफ बारामूला के मेन सिंगर है। तो सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया है, सब बहुत मेहनत करते हैं। और जब भी कभी हमें लगा कि और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। हमारे पास कोई ऐसा सीन नहीं है कि चलो भाई अपना रूम है कहीं पे, हाँ मतलब स्टूडियो टाइप है। हम कहीं पे एक का घर डिसाइड करते हैं, लाइक इनका नासिर साहब का बैंड में ही किसी हम चले जाते हैं और रात भर हम बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक चीज हमने ऐसी है कि मलंग का नाम बनाने में रियलिटी, आपने एक चीज बोले कि मलंग का नाम तो अभी है, लेकिन ये बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत। So how you chose, how you selected those guys, how this Malang got discovered, got invented, got to the people? Like 8 बंदे हैं करीब आपके ग्रुप में, so 8 बंदे कैसे मिले? What's the story behind? एक्चुअली जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस के थ्रू हम मिले थे। और उसके बाद क्या, व्हाट वाज द नेक्स्ट एपिसोड? उन्होंने ही हमें थोड़ा टाई अप करवाया और तब हमें शोज मिले थे। डीसी साहब थे श्रीनगर के, एजाज असद साहब, तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था। तो धीरे धीरे हमें क्या हुआ कि हम उनको फोन पे पहले बुलाने लगे कि भाई आज परफॉर्म है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम बैंड ही क्रिएट करते हैं और एक रजिस्टर्ड बैंड क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने पेपर वर्क स्टार्ट किया और मलंग का रजिस्ट्रेशन सीधे ऑफिशियली कर दिया। सेलेक्टेड गाइस नहीं है, रैंडम लाइक किस्मत से मिले हुए। वो सब कुछ कॉन्फिडेंस था हमारी जिंदगी में, ऑल ओवर। मतलब जो भी हमें मिले, दिलों के तार जुड़ जी, आठों के आठों और स्लाइडिंग है, अलग अलग से हैं। आप मानिए एक बारामूला का है, एक संभल का है, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, हम सिर्फ अलग अलग। हमारे सरदार जी है तबले वाले इधर अनंतनाग साइड से। ओके, तो मिलकर मलंग बैंड बना। सो मलंग ने आज तक बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी की है? व्हेन इट कम्स टू स्टेज, व्हेन इट कम्स टू पीपल, व्हेन इट कम्स टू लाइक बिग स्टेज, कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है आज तक एज अ बैंड फॉर मलंग? बेस्ट परफॉर्मेंस तो आप मानिए हमने बहुत जगह दी है, लेकिन यादगार हमारी तो हमेशा मुंबई की ही रहेगी। ओके, वन सोहेल सेड वहाँ पे हमें बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट मिले जिन्होंने हमें थोड़ा गाइड भी किया वहाँ पे, और उसी गाइडेंस के मुताबिक हम चल भी रहे हैं अब, जिससे हमें लोग पहचान रहे हैं। बात करने का तरीका भी इवन उन्होंने सिखाया, कैसे डेबा करना है जी। आशा पारेख जी वहाँ पे मुझे, अरे जो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बहुत प्यार से बात की। कलांद्री कुमारी सर है जो
रिनाउंड स्टार प्लेयर है हाँ हमारे इंडिया के। बिल्कुल आहिस्ता सॉन्ग आपने सुना होगा अरिजीत सिंह का, उसमें स्टार उन्होंने ही बजाया है, बिल्कुल। इवन नेटफ्लिक्स वगैरह। तो उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा हमारी ज़िंदगी में कि वहाँ से वापस आके हमारा कस्टमर डीलिंग उतना अच्छा नहीं था एज कंपेयर टू टॉकिंग बेस। फिर हमारा बात करने का लहजा भी बदल गया। और वो कहते हैं ना, जैसे आप धीरे धीरे इम्प्रोवाइज हुआ। जैसे आप एटीट्यूड रखते हो, दूसरा बंदा आपको वैसे ही जज करने लगते हैं। तो आई हैव सीन लाइक बैंड्स, लाइक बहुत सारे बैंड्स नहीं नेशनल लेवल के, फिर बाद में ये देखने को मिलता है कि बैंड में से एक सिंगर लाइक नेशनली इंटरनेशनली एक सिंगर जो है अपनी राह पकड़ लेता है। लाइक वन ऑफ द फेमस बैंड जल, आतिफ असलम गॉट अवे फ्रॉम द बैंड। सो टेल मी व्हाट इज देयर जो बैंड को जोड़े रखता है, और लाइक व्हाट्स योर विजन कि बैंड एक बैंड की तरह कैसे फंक्शन करता है, हाउ यू कीप इट टुगेदर। या ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा कोई सीन नहीं हुआ आज तक, हुआ है बट रब ना करे ऐसा, आई एम जस्ट आस्किंग। या हर किसी बैंड में होता है, हम्म। किसी भी बैंड में देख लो, या तो कुछ पैसों पे इशूज आता है, या तो इस पे इशू आता है कि भाई अब मैं ही सब कुछ हूँ तो देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज। लेकिन हमारे बैंड में ऐसा है कि सब एक जैसे हैं। अगर इनका प्रोग्राम है, कोई इनको कस्टमर डीलिंग आ रही है, तो हम 6 भी इसी के कंधे से मतलब। सपोर्ट देंगे जी। तो अगर वो सुहेल साहब से बात कर रहे हैं, वो सुहेल साहब को कंसिडर करके बाकी सबको भी वैसी ही इज्जत दे। बाकी सब सुहेल बन जाते हैं। ओके, तो उबैद के टाइम पे उबैद बन जाता है। मतलब एक लीडर नहीं है, ओके सारे ही लीडर है। ओके, सारे ही लीडर है। यस, इक्वालिटी मैटर्स। एंड वही है जब आप बिना मतलब के और सबके लिए एकजुट होकर सब मिलकर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कामयाबी आपके कदम चूमती ही है। अच्छा टेल मी, मलंग बैंड की इस साल की बुकिंग्स कहाँ कहाँ है, और मेरे को कितना मिला? नहीं मतलब मैं कुछ नहीं दे रहा, मजाक कर रहा हूँ। टेल मी बुकिंग्स का, लाइक हाउ यू गाइस गेट बुक, लाइक भाई उसका हिसाब करके होता है, मैंने मिलेगा। हाँ मेरे टाइम पे यही होता है मालिक, मेरे टाइम पे यही हो जावे है। अभी मसला ये है कि जैसा कि आपको पता है शो सारे कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट। जी, शो तो कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का है, गिग्स है, लेकिन थोड़ा जो आगे वाले डेट्स थे वो पोस्टपोन हो गए, कैंसिल ही हो गए एक हिसाब से। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है हमारा। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं शोज पे हैं, कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं बाहर, यहाँ घूमते रहते हैं। अच्छा, म्यूजिक ने आपको सुहेल अब तक बेस्ट चीज क्या दिखाई है? लाइक वेदर इट्स अ प्लेस, अ पर्सन, और मोमेंट तो आपने बोल दिया अदर मुंबई वाला। टेल मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग म्यूजिक हैज लेट यू सी, और बिकॉज ऑफ म्यूजिक यू हैव विटनेस्ड इट। म्यूजिक जनरली जब हम या कोई लेमन टर्मिनोलॉजी में हम बोले, म्यूजिक फील है, इमोशन। तो एक इंसान, सपोज मैं 9 to 7 जॉब कर 9 to 6 जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस जॉब के बाद जब मैं ये गिटार लेके बैठ जाता हूँ ना, थका हारा आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब सब चला क्या है, जाता 3 कॉर्ड दिए जो तुम्हारे दिल में गाओ, है। सारी परेशानी उधरी गिर जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपका दोस्त आपके पास आया सुहेल यार कुछ सुना, दिल टूटा हुआ, एंड यू हैव प्लेड समथिंग फॉर, डेफिनेटली लाइक हु वाज द फ्रेंड, व्हाट वाज द स्टोरी? टेल। इस टाइप का तो मेरा एक बढ़िया फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है, साहिल उसका नाम है। अरे वो क्या करता है, एक साहिल हमारे यहाँ भी है, वो भी गाते उसका बड़ा रोटेशन चलता रहता है, उसके तो महीने में 3-4 ब्रेकअप हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये हैं। ओके, सो फिर व्हाट इज नेक्स्ट, लाइक हाउ, तो भाई आ जाते हैं घर पे? वो घर पे नहीं आते, बहुत पे? नहीं, पहले मेरे को कॉल करते, भाई कहाँ पे, ऑफिस में, मेरे को यहाँ से उठाना। हाँ, अच्छा, खुद लेने भी जाना पड़ता है, फिर उसके बाद गाना भी गाना पड़ा, गाना सुना के मतलब भाई को सुलाना भी पड़ता है, एंड नेक्स्ट डे इज लाइक फ्रेश एट एनीथिंग। उबैद, टेल मी what do you do, like what you sing? You said Nusrat Sahab, but when it comes to you guys, when it comes to Malang, आपकी जो tracks है वो कौन compose करता है, and which one is best this far? एक्चुअली अभी हम Is there any track you have released or working on या ऐसा कुछ? हमारे ट्रैक्स आ रहे हैं। हम बेसिकली एक्चुअली मैं कॉलेज में भी पढ़ता हूँ, तो रिसेंटली मेरा एग्जाम खत्म हो गया, कल ही हो गया actually। तो हम दोनों बिजी थे एग्जाम्स के साथ भी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते थे टैक्स के रिलेटेड, बट हमने ज्यादा फोकस लाइव पे किया क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है। तो सबसे बड़ी चीज तो अभी
पैसा होना चाहिए, पैसा छाप रहे, देन दे विल गो टू प्रोडक्शन. ओके. तो पहले पैसा आना चाहिए जेब में. अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने सॉन्ग सब रिलीज कर दें. इनिशियल पे तो एक किक स्टार्ट कवर से ही होता है. कवर सॉन्ग्स आर द बेस्ट क्योंकि उनका पब्लिकली मार्केट खुद से ही होता है. Are you guys planning a track as a band? या डेफिनेटली. Yeah. Okay. So when it will be released? Like we're when? doing like हम देख रहे हैं कि कब कैसे क्या, लेकिन रिकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि इसी महीने करें, और इंशाल्लाह रिलीज भी हम सोच रहे हैं कि या इसी महीने में या नेक्स्ट महीने में तो कर ही रही, क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि हम किसी और को हायर ना करें, जो अपना यहाँ से कुछ आवाज सी आ रही है मुझे, जो देख रहे हैं लोग. हाँ, अच्छा गाना सुनना है. ओके. सो उबैद भाई, सोहेल भाई, फरमाइश है यहाँ पर लोग जो देख रहे हैं इस टाइम डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार पर, 2 लाइनें, क्योंकि बिफोर वी लाइक कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, मैं चाहता हूँ कि ये फुसफुसा रहे कानों में सोहेल भाई से, उबैद भाई से गाना गाओ, तो सुनने वालों के लिए कुछ लाइन्स हो जाए. तो एक गाना है रिसेंटली, वो बहुत दिल के करीब जो मतलब. जी वो बहुत फेमस है, सबने सुना है, ट्रेंडिंग में भी है. ओके. आपकी पेश तो रांझा रांझा कर दीनी मैं अबे रांझा हो आँखों नी मैनू दी दो रांझा ते मैनू हीर ना आँखों कोई मुख मोड़ ना प्यार दा कम नाही, मुख मोड़ ना प्यार दा कम नाही, यारी तोड़ ना यार दा कम नाही, मुख मोड़ ना यार दा कम नाही, यारी तोड़ ना प्यार दा कम नाही, तेरे नाल ने मरांगी रांझ आवे, तेरे नाल मैं मरांगी रांझ आवे, जीवे कवेंगा करांगी रांझ आवे, जीवे कवेंगा करांगी रांझ आवे, ओ दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जीवे कवेंगा करांगी रांझ आवे, जीवे कवेंगा करांगी रांझ आवे. वाह, बोलो मजा आ गया. जिंदगी को तो गार्डन गार्डन हो गई मेरी आज गाना सुन के. वाह, मजा आ गया. और टेल मी लाइक इफ आई वांट टू बी अ सिंगर, आई वांट बैंड तो नहीं, मतलब मैं गाना गाना चाहता हूँ. फर्स्ट सोहेल, टेल मी व्हाट यू विल सजेस्ट मी, कैसे बन सकता हूँ मैं एक गुलकार? गुलकार बनने के लिए तो पहले एक गुड लिस्टर बनना चाहिए. गुड लिसनर, प्लीज ब्रीफ. देखने वाले गुड लिस्टर इन द सेंस कि जब आप गाने अच्छे सुनेंगे तो ही आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप थोड़ा सा लेकिन आवाज का क्या? आवाज का तो वही है ना. देखिए मेरे में इंटरेस्ट है तो आप सोचेंगे थोड़ा सा गला मेरा ठीक होना चाहिए, तो जब इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज नहीं है ना. म्यूजिक बेसिकली यहाँ से उतर के दिल में जानी चाहिए. मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिल में जा तो रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा. खैर, व्हाट यू सजेस्ट होगा? मैं यही चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपसे हो नहीं पा रहा है तो छोड़ दिए. हाय मेरी किस्मत. क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरा बाहर नहीं निकाल. नहीं, मैं अपने उनको अपने साथ नहीं जोड़ूंगा जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि मेरी आवाज जो है मुझे पता है कैसा गाता हूँ मैं. इवन हमारे जो सिनेमेटोग्राफर है आसिफ रतुर, एवरी टाइम आई एम सिंगिंग ही इज लाइक जूस बस कर दे, आपसे ना हो पाएगा. सो वेल, विश मी लक. पॉइंट इज, व्हाट डू यू सजेस्ट जो लोग देख रहे हैं, हाउ यू वांट देम और हाउ यू वांट दिस यूथ, दुनिया का, इंडिया का या जो कश्मीर का यूथ है, हाउ यू वांट देम कनेक्ट टू म्यूजिक? व्हाट इज योर सजेस्ट? आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहले सोहेल आपसे जानना चाहूंगा, हाउ यू वांट देम कनेक्ट टू म्यूजिक? लाइक लोग सुनते हैं, कुछ लोग म्यूजिक दिल पे ले लेते हैं, कुछ को दिमाग पे असर करता है. व्हाट इज एज अ म्यूजिशियन, हाउ यू वांट पीपल कनेक्ट टू म्यूजिक? जैसे हम सबको पता है कि म्यूजिक इंसान की मूड पे डिपेंडेड है.
हमारा जैसा मूड है, गाड़ी में चढ़े भाई गाना तेज बेस हनी सिंह ठां ठां लगा दे, वो चीजें तो म्यूजिक मूड पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक एज अ म्यूजिशियन मैं एक सजेशन दूं, म्यूजिक बेसिकली थेरेपी भी है। बिल्कुल म्यूजिक की फ्रिक्वेंसीज में जो कमाल है ना, वो माइंड को काम करती है। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से अगर लोगों को मेरी अगर मैं कोई कनेक्ट होना म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनो, म्यूजिक आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट सुनो। आपको ऐसा कोइंसिडेंस दिखेगा कि देयर इज एन आर्टिस्ट जावेद बशीर साहब, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बिल्कुल वहां से वहां दिग्गज है, उनके कुछ ऐसे कंपोजिशंस है जो कि आई थिंक कि जिनको 100 मिलियन भी कम है, उन पे 50,000 व्यूज है। अब ऐसा गाना जो कि बिल्कुल लिरिक्स कुछ नहीं, सिर्फ बेस डाल के उनमें 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन, दैट्स नॉट वर्थ। और वो मेरा जो लाइक इट्स मोर लाइक कि आप एब्जॉर्ब क्या कर रहे हो। बेस, हाँ यस, जो हमारा इनपुट होगा वैसा ही हमारा आउटपुट होगा। बिल्कुल पागल है सुनते रहोगे तो ये दिमाग सरक जाएगा। व्हाट यू सजेस्ट होगा क्या, हाँ, और कैसे कनेक्ट होना चाहिए यूथ को म्यूजिक के साथ? देखिए म्यूजिक अलग अलग जॉनर्स हैं, बट जैसा सोहेल भाई ने कहा कि सच में अच्छा म्यूजिक सुनो, उससे सेहत भी अच्छी रहती है, दिमाग, आपका दिमाग भी अच्छा रहता है और मूड भी बढ़िया रहता है। सो दैट आप दूसरे लोगों को कम से कम अप्रिशिएट तो कर सकते हो, नहीं भाई कुछ भी कर रहा है लेकिन ठीक ही कर रहा है। बिल्कुल, और इंसान को चाहिए कि मेंटली, या चाहे खान पान हो, चाहे आप एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हो, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक इट हैज टू बी क्रिएटिव, इट हैज टू बी गुड म्यूजिक। सो बिफोर आई थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो एंड फॉर बीइंग हियर एट रेडियो चिनार, व्हाट विल बी योर कंक्लूडिंग मैसेज सुहेल, जो आपको लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल मलंग के बारे में, स्पीक योर हार्ट आउट, व्हाटएवर इट इज। बेसिकली अगर मैं मलंग की तरफ से एक एडवाइस दूं या अब एक मैसेज दूं कि मैं लोगों को ये दिल से कहता हूं कि बी हम्बल, क्योंकि बी काइंड। गर्मी पता है मुझे बहुत है, गर्मी की वजह से, लेकिन गर्मी इधर नहीं चढ़ने देनी, इधर भी डाउन टूवर्ड्स अर्थ रहो, हम्बल रहो, हम्बल रहने में बहुत मजा है, काम रहने में बहुत मजा है। Wow, God bless you. That's very nice thought. And Ubaid, what will be your concluding message? मेरा तो यही मैसेज रहेगा हर किसी की, अल्लाह ताला ने हम सबको मतलब एक जैसा ही बनाया है, लेकिन दिल अलग अलग दिए हैं, उसमें नियत अलग अलग दी है। Right. तो अपार्ट फ्रॉम दैट नियत वगैरह, अल्लाह ताला ने हमें रूह बख्शी है, वो रूह साफ करनी है। और जो आप मान लो कि जो हमें नेगेटिविटी आंखों में चढ़ी हुई है, उसको साइड करके हर किसी इंसान में पॉजिटिविटी से अगर हम देखें, उसकी नेगेटिविटी खुद ही मर जाती है। बिल्कुल। किसी इंसान को ऐसे जज मत करो कि उसने कोई गलती किया, नहीं भाई अब ये जिंदगी भर यही करता रहेगा। उसको पुश करो, नहीं भाई तुमने ये पॉजिटिविटी है, गलती होती रहती है, लेकिन खुद में बदलाव लाओ। जो तुम्हारे अंदर रूह है वो अच्छी है, हाँ, ये तो तुम्हारे जो अभी गुनाह हुए हैं ये तो हर किसी से होते हैं, या कोई अलग अलग मतलब बहुत सारे गुनाह करता है, लेकिन उसके बाद भी रूह इंसान की अच्छी ही होती है हमेशा, बस थोड़ा झांकना होता है। And that's a nice thought, and I can't ask for more. All I can say is thank you so much for being a part of my show, for being here at Radio Chinar. And friends, as it is said that we are all born equal, then a few become musicians. This is Barbazu signing off for the day. Apna ख्याल रखिए. Thank you so much, guys. It was wonderful to have you. Thank you. God bless you, and God bless you as well. And you gotta stay tuned to Radio Chinar, क्योंकि क्या पता अगली बार मुलाकात कब हो, to inspire you to do more, to live more.